अभी इलाज हम लोग करेंगे। अगर डॉक्टर ने 1% भी चांस बताया है कि अभी हो सकता है तो हम करेंगे। तो फाइनली मैंने इलाज कराया। इलाज के साथ बहुत कुछ और भी किया। जैसे मैं सुबह खाली पेट मैंने कड़ी पत्ता लिया है 2 महीने तक। मैंने खाली पेट काली किशमिश ली है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो क्या आपके भी शादी के 10-12 साल हो गए हैं और अभी तक आप भी माँ नहीं बन पाई हैं? तो ये कहानी बिल्कुल आपकी मेरी ही तरह है। मैंने भी बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। तो चलिए आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि एक तरसी हुई औरत जो माँ बनने के लिए बेचैन है, उसकी कहानी 10 साल 12 साल बाद कैसे वो अपनी इच्छा को पूरा करती है, उसकी कहानी आप लोगों को आज मैं सुनाती हूँ। मेरा मकसद बस इतना ही है कि शायद इससे कुछ फ़ायदा हो, आप भी मोटिवेट हो सके और ऐसे निराश हो के हार के बैठने के बजाय आप भी अभी उम्मीद ना छोड़े, आगे बढ़े। शायद आपको भी अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। लोग कहते हैं ना कि जो कोशिश करता है उसको कभी हार नहीं मिलती है। तो बस अपना कोशिश आगे रखिए। तो चलिए मैं अपनी बात बताती हूँ आपको। तो बात वहाँ से शुरू करते हैं जब मेरी शादी हुई थी। तो मेरी 2010 में, तो 2010 के बाद की कहानी है। तो बहुत शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। 6 महीने तक मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैंने थोड़ा ये एहतियात भी बरता कि चलो इतने कम टाइम में अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है मुझे। जब 6 महीने गुजर गए तो हम दोनों ने विचार किया कि अगर हम लोग साथ हैं तो अब तो प्रेग्नेंट होना चाहिए, तो हो क्यों नहीं रहे हैं हम। तो कुछ समय और हमने वेट किया। 7वां 8वां महीना जैसे ही पार हुआ, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैंने इतना जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट किया, मुझे आज यकीन नहीं होता है। तब मुझे मेरी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ आना शुरू हो गया। एक से एक परेशानियाँ आई, जिसका सॉल्यूशन भी था, इलाज भी था। लेकिन कहते हैं ना कि जब यहाँ सही नहीं हो तो यहाँ कहाँ से सही होगा, वही बात हो गई। तो फिर बहुत कुछ हुआ लाइफ में और देखते देखते 10-12 साल निकल गए। हर एक काम किया मैंने, हर एक डॉक्टर के पास गई, ओझा के पास गई, साधु के पास गई। मैंने हर वो काम किया, व्रत त्योहार, पूजा पाठ, उपवास, सब कुछ किया। डॉक्टर, दवाई, सर्जरी वगैरह बहुत कुछ झेला है मैंने, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार मैं माँ बन ही गई। तो आज हमारी कहानी वहीं से शुरू होगी कि कैसे मैंने बेबी कंसीव किया और क्या क्या मुश्किलें आईं। और अगर आपके भी 4 6 8 10 12 साल हो गए हैं शादी के, तो निराश ना हो। एक दिन ज़रूर ऊपर वाला कर्म करता है, तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जब मुझे बच्चा नहीं हो रहा था तो मेरे मायके में और मेरे ससुराल वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया। ऐसा बिल्कुल भी लोगों की तरह मेरी कहानी नहीं है कि सास ने ताना दिया, ननद ने कुछ कह दिया, झगड़ा लड़ाई में यही सब सुनने को मिल रहा है। ऐसा कुछ ही नहीं हुआ मेरे साथ। मेरी सासू माँ ने कभी ताना नहीं दिया, कभी मेरे घर में कुछ भी ऐसा वैसा सुनने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, सिर्फ घर वाले ही नहीं होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी समाज भी होते हैं, जहाँ बहुत कुछ मैंने भी सुना। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर दम है तो बच्चा करके दिखाओ। तो खैर उन सब बातों को हम लोग जाने देते हैं। यहाँ बात करते हैं अपने मन की। खुद का मन भी तो नहीं मान रहा था। लग रहा था कि अगर मतलब एक औरत पूरी नहीं है जब तक वो माँ नहीं बन पाई। तो बस वैसा ही कुछ मेरे अंदर चल रहा था। एक आध समय तो ऐसा आया था कि मैंने खुद के जीवन काल को समाप्त करने का सोच लिया था कि जब माँ ही नहीं बन सकती हूँ तो जीने का क्या मकसद। लेकिन फिर जैसे तैसे सब ठीक हुआ। लेकिन फाइनली हमने होप कभी नहीं छोड़ी, इलाज कभी नहीं छोड़ा। तो इलाज के साथ साथ दुआएं और कुछ अपने तरफ से प्रयास भी मैंने बहुत कुछ किए हैं। तब डॉक्टर अगर दवाइयाँ देते हैं, सर्जरी करते हैं, तो वो अगर एक फिट शरीर, एक फिट मन नहीं होगा तो आपको सूट नहीं करेगा। तो बस ऐसा ही कुछ है कि मैंने अपने तरफ से बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत कुछ किए हैं। यूट्यूब देख के मैंने बहुत कुछ किया है। तो आपको मैं अपना फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने 2 साल तक इलाज छोड़ दिया था और मैंने सारे होप भी छोड़ दिए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बहुत पैसे खर्च कर लिए, अब मुझे ये सब नहीं करना है। लेकिन फिर 2 साल बाद मैं उठी और फिर से अपना चेकअप करवाई और इलाज स्टार्ट की। तो उस दौरान मुझे मालूम पड़ा कि मुझे सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट।
तो बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं सुनी तो मुझे धक्का जैसा लगा कि अब क्या, अब तो जो भी बचा कुचा उम्मीद था वो ख़त्म हो गया। तो ओवेरियन सिस्ट का मैंने अच्छा से दिखाया, बहुत अच्छे से उसको एग्जामिन किए डॉक्टर। तो उन्होंने बताया कि जो बच्चेदानी का दीवार होता है उसमें है। अगर मतलब उससे अगर प्रॉब्लम समझिए तो है भी, क्योंकि आप अच्छी भली थी तब तो हो ही नहीं रहा था, और उसमें एक और प्रॉब्लम आ गई तब तो और मुश्किल है ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस स्थिति में औरतें कंसीव नहीं करती हैं। अगर बच्चेदानी में सिस्ट होता है और उस साइड जहाँ मुझे था वहाँ अगर होता है तो कंसीव हो सकता है। तब भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने बहुत रोया, मैंने सबको बताया, खास करके मम्मी से, क्योंकि ससुराल में थोड़ा सा इन सब बातों से थोड़ा कंफर्टेबल मैं कम थी। तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा कि तो अब इलाज कराना, पैसे बर्बाद करना है, छोड़ दो ये वो। लेकिन हम दोनों ने बैठ के फैसला लिया कि नहीं, अभी इलाज हम लोग करेंगे। अगर डॉक्टर ने 1% भी चांस बताया है कि अभी हो सकता है तो हम करेंगे। तो फाइनली मैंने इलाज कराया। इलाज के साथ बहुत कुछ और भी किया। जैसे मैं सुबह खाली पेट मैंने कड़ी पत्ता लिया है 2 महीने तक। मैंने खाली पेट काली किशमिश ली है। काली किशमिश मुनक्का नहीं, मुनक्का होता है जो ब्राउन कलर का होता है। काली किशमिश पूरी तरह से काला होता है, बहुत रेयर होता है, मिलेगा ही नहीं। बड़ी मंडियों में मिलेगा, छोटे मोटे मार्केटों में नहीं मिलेगा। तो वही काली किशमिश को मैंने पानी में भिगो के डाला और 12-15 काली किशमिश को डाल के फिर से मैंने उसे लिया। मैंने बहुत कुछ किया। तो काली किशमिश लिया मैंने, कड़ी पत्ता लिया है। मैंने योगा करना स्टार्ट किया। सुबह में मेरे हस्बैंड का जॉब हो गया था उस टाइम, मॉर्निंग शिफ्ट, तो वो 6 बजे चले जाते थे। मैं सुबह में उठ के नाश्ता बना देती थी, 6 बजे उनको टाटा बाय बाय कर दिया मैंने। और उसके बाद में उतना जल्दी फिर खाना क्या बनाऊँ, नाश्ता तो बन चुका है, खाना बनाऊंगी तो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने 1 घंटा अपने योगा को देना स्टार्ट किया अपने बिस्तर पे ही। मैं कहाँ जाती, और मेरा छोटा सा घर है, छोटा सा छत है, बहुत सटा सटा था, उससे मैं मुझसे बनता नहीं, तो मैंने अपने बेड पे ही स्टार्ट किया। तो मैंने लेग अप द वॉल और अलोम विलोम, कपाल भाती, ये सारे जो प्रेगनेंसी ठहरने के लिए जो भी मतलब योगासन मुझे यूट्यूब ने बताया, वो सारी चीज़ें मैंने फॉलो किया और बहुत लंबे टाइम तक किया। और ये जो लेग ऑफ द वर्ल्ड होता है, ये बच्चेदानी में ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है और उसको फिट करता है, स्वस्थ करता है। तो मैंने ये बहुत ज़्यादा किया। आधा घंटा पौन घंटा मैंने यही पोजीशन में रहा है और बहुत मेहनत की है। तो अब खान पान में अपना सही किया। मेंटली मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती ही थी। आप ऑब्वियसली आप जानते ही हैं कि ऐसे हालात में मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन मैंने खुद को रिलैक्स करना स्टार्ट किया और खुश रहना स्टार्ट किया। मैंने बहुत कुछ उसके ऊपर मतलब रिसर्च किया। मैंने दिन रात यूट्यूब खोल के अपने बॉडी को फिट करने के लिए एक से एक ट्रिक्स इस्तेमाल करती रही और फाइनली मुझे दवाइयाँ सूट होने लगी और सब कुछ अच्छा सा होने लगा, मुझे अच्छा सा दिखने लगा। तो मेरा रिजल्ट आया कि मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन मुश्किलें कहती है ना कि वहीं नहीं ख़त्म होती है। तो शादी के 11 साल, शादी के 11 साल बाद फाइनली मैं प्रेग्नेंट हुई। और वो दिन था, मेरा दिमाग घूम गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था खुद पे। मैंने बार बार उसे टेस्ट किया, किट से बार बार मैंने टेस्ट किया किट से, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैं डॉक्टर पास गई। हालांकि हम टच में थी, डॉक्टर से मैं टच में ही थी। डॉक्टर का डेट था कि अगर आप पॉजिटिव आ जाए तो आइए। तो हम लोग गए, वहाँ पे प्रॉपर टेस्ट हुआ तो उन्होंने बताया कि हाँ है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो उस टाइम मैं मैके में ही थी, क्योंकि मेरे ससुराल में जिस फ्लोर पर मैं रहती हूँ वहाँ बाथरूम की सुविधा नहीं है, तो मुझे ऊपर या नीचे जाना पड़ता था, बहुत मुश्किलें होती थी। तो मैं अपने मैके में ही रही। लेकिन कुछ ही टाइम बाद, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं मुश्किल से 20 दिन का मेरा डेट आगे हुआ था, मतलब 20 दिन का दिन चढ़ा था मेरा। तो मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और मेरा क्या, मेरे पूरे फैमिली का दिल बैठ गया। मेरे ससुराल, मेरा मैका सब हिल गया और मैं बहुत रोने लगी। उस टाइम मेरे हस्बैंड यहाँ थे, मतलब अपने घर थे और मैं अपने घर थी मैके। तो मैं बहुत रोने लगी। भोर में ही फ़ोन आया उनको, 3-4 बजे ही मैंने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, पूरा रो रो के। वो भी एकदम बेचैन हो गए, रोने लगे। तो फाइनली उन्होंने गाड़ी उठाया, उसी टाइम आ गए, मम्मी को भी कुछ नहीं बताया।
क्योंकि वो डर जाती और वो भी चिंता करने लगती। और वहाँ मैंने बोलेरो बुक किया और हम लोग रिसेंटली हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर की निगरानी में आ गए। तो फाइनली बहुत टाइम तक मुझे एडमिट रहना पड़ा, इलाज हुआ, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। उसके बाद तो मैं बिल्कुल डर गई और इतना ज़्यादा मतलब ध्यान रखने लगी खुद का, सीढ़ियाँ ना लेना, ये ना खाना, वो ना खाना, बिल्कुल मतलब 9 महीने तक मैंने ऐसे सांस रोक के अपना लाइफ निकाल लिया, बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर बोल रहे थे उससे भी ज़्यादा सख्त कड़ी में मैंने अपने आप को रखा। और फाइनली रुद्र आया, पर 8वें महीने के जस्ट बाद, सिर्फ 3 दिन ही गए थे 8वें महीने के, मेरा बेबी का हार्ट भी बढ़ने लगा। तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा तो नॉर्मल है पर तुम्हारे बच्चे का हार्ट बीट बढ़ रहा है और ये अच्छी बात नहीं है। तो सिजेरियन से मुझे रुद्र आया मेरी लाइफ में, मुझे बेबी हुआ, बेबी बॉय रुद्र, सिजेरियन से 8वें महीने 3 दिन के बाद ही हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं है, कहते हैं ना कि जो होता है ऊपर वाले की इच्छा से ही होता है। तो उसमें भी कोई कम परेशानियां नहीं आई। जब रुद्र पैदा हुआ उस समय इतना ज़्यादा याश जो तूफान आया था, उसी टाइम मेरा रुद्र पैदा हुआ था, याश तूफान के टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा तूफान था, उस मुश्किलों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई। मतलब इतना पेड़ गिर गया था, आंधी तूफान इतना चलता था, इतना बारिश होता था कि हॉस्पिटल में खाना पहुंचाना, ले जाना, ले आना बहुत मुश्किल होता था। और वैसे में मैं अपने मायके के नज़दीक थी, बिल्कुल नज़दीक, सो मैं पटना चली गई और दूर हो गई, लेकिन मैं अपने ससुराल के नज़दीक हो गई, लेकिन इतना भी ज़्यादा नज़दीक नहीं था। लेकिन ससुराल में बहुत दिक्कत थी। मेरी ननद है, वो पूरा घर को संभाली, खाना बनाती थी, भिजवाती थी, खुद भी आती थी। बहुत ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट रहा है और बहुत मेहनत की है मेरे पीछे मेरे घर वाले भी, मैं मानती हूँ इस बात को। और फाइनली मेरा जो नाम कट गया, मैं अपने मायके चली गई, क्योंकि वही बाथरूम वाला प्रॉब्लम यहाँ ससुराल में था। तो वहाँ भी अभी सिजेरियन था तो दिक्कत तो होती ही, तो मैं वहीं चली गई और 3-4 महीने बाद आई, तब तक रुद्र ठीक हो गया था। और आज का कहानी बस यहीं तक रखते हैं। फिर रुद्र के साथ भी बहुत कुछ हुआ और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मेरी लाइफ की है, तो कल उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का कहानी बस यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जानना हो कि मैंने और क्या क्या किया ताकि आपकी लाइफ में भी उजाला आ सके जैसे मेरे लाइफ में आया है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेबी होने की जर्नी को मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और रुद्र मेरे जब गर्भ में था तो बहुत तरह की बातें हुई जिसे मैं आगे डिस्कस करूँगी आपको। तो कल मिलते हैं, बाय।